आज की जीत आप सब युवाओं की जीत है। आज संतोष बड़ोनी को, उस व्यक्ति को, उस अभिमानी घमंडी व्यक्ति को सरकार ने हटा दिया जो व्यक्ति युवाओं से बदतमीजी करता था, उन्हें आंखें दिखाता था, उन्हें घमंड दिखाता था, अहंकार दिखाता था और 4 दिन पहले तक भी ये कह रहा था कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं तो हटूंगा नहीं। मेरे बेरोजगार संघ के सभी युवा साथी, खास तौर पे मैं बॉबी पवार, शंकर जोशी और उनके साथियों को भी बधाई देना चाहूंगा। उन लोगों का संघर्ष आज बहुत सुनहरा दिन लेकर आया है। दोस्तों, ये लड़ाई बहुत जरूरी थी। ये लड़ाई बहुत जरूरी इसलिए थी कि आने वाले भविष्य में किसी भी आयोग के कोई भी अध्यक्ष, सदस्य या साथी, उसमें काम करने वाले आइंदा युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की सोचेंगे नहीं। उनके मन में एक डर जरूर बना रहेगा कि भ्रष्टाचार मत करो वरना उत्तराखंड के युवा आ जाएंगे। ये डर जो आप लोगों ने अब बनाया, ये डर बहुत पहले बना दिया जाना चाहिए था। हम लोग पिछड़ गए। समस्या क्या है कि ये उत्तराखंड राज्य जो बड़ी लंबी लड़ाइयों और आंदोलन के बाद 43 लोगों की शहादत के बाद बना राज्य, ये जिस दिन बना उसी दिन इस राज्य को पोलियो हो गया। ये राज्य युवा तो हुआ लेकिन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। एक अपाहिज राज्य बनकर रह गया। यहां शुरू से लेकर आज तक बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ। आंदोलनकारियों ने इस राज्य की लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि अपना राज्य होगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। साथियों, मेरा एक निवेदन और है आप सब लोगों से। लगभग 1000 लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग एक शेयर भी करेंगे, एक शेयर, उम्मीद करता हूं कि सभी साथी जो मुझसे मेरे साथ जुड़े हैं एक शेयर जरूर करेंगे। एक शेयर करेंगे तो 1000 शेयर बनते हैं। 1000 शेयर का मतलब 10 लाख लोगों तक आपकी बात पहुंचती है, हम लोगों की बात पहुंचती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक शेयर करें, फिर मैं आगे अपनी बात शुरू करूं। बड़ी पीड़ा होती है दोस्तों, साथियों, जब दूर दराज गांव में माँ बाप इंतजार करते हैं कि कब हमारा बच्चा नौकरी लगेगा और कब उन्हें एक सहारा मिलेगा। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इस राज्य की नौकरियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। एसटीएफ अपना काम कर रही है, लगातार कर रही है, लेकिन युवा साथी इस जांच से संतुष्ट नहीं है। अधिकतर मेरे साथी, युवा सहयोगी, सभी का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो युवाओं की आवाज है, जो युवा चाहते हैं, होना वही चाहिए। अगर इस राज्य का युवा चाहता है कि भ्रष्टाचार जो हुआ है, नियुक्तियों में धांधली जो हुई है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए तो होनी चाहिए। बुराई क्या है? अगर उन्हें इस बात से संतुष्टि मिलती है कि सीबीआई जांच हो तो होनी चाहिए। दिक्कत कहां है? लगातार उत्तराखंड में भर्तियों में घोटाले होते आए। वन दरोगा भर्ती में भी धांधली हुई, उस पर भी हम एकजुट होकर लड़े। उत्तराखंड में बैकडोर एंट्री से भी कई नियुक्तियां हुई। मुझे लगता है उन नियुक्तियों के खिलाफ भी एक लंबी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए।
आउटसोर्सिंग के माध्यम से, संविदाओं के माध्यम से, अन्य माध्यम से, कहीं ना कहीं से, उपनल के माध्यम से नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के, नौकरशाहों के बच्चे नौकरी लग गए। कोई जेई लग गया, कोई एई लग गया, कोई लेखाकार लग गया। पूर्व में भी मैंने खुलासा किया है कि किस नेता के बच्चे को क्या नौकरी मिली है। लेकिन मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग सब एक साथ एकजुट होकर हमेशा लड़ाई लड़िए, आगे बढ़िए, एकजुट होकर रहिए। मेरा वादा है कि उत्तराखंड के गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के होनहार बच्चों के साथ कभी धोखा नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। आउटसोर्सिंग की एजेंसियों के माध्यम से भी युवाओं के साथ धोखा हुआ। पिछली बार विधानसभा में मेरे द्वारा ये प्रश्न भी रखा गया था और मेरा आपसे वादा है कि इसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। लोग मुझे कहते हैं कि मैं बदतमीज हूं, मेरी भाषा ठीक नहीं है, मैं किसी को भी कुछ भी कह देता हूं। मेरा मानना है कि एक कहावत है, अगर हम घी में सीधी उंगली डालते हैं तो उंगली ऐसे ही वापस आ जाती है, और जब घी में उंगली डाल के हम थोड़ी सी टेढ़ी करते हैं तो घी साथ आ जाता है। तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मेरा कहना है राज्य के युवाओं से कि आप लोग जाग जाइए। यह आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, आप लोगों के साथ खिलवाड़ है, आपके परिवारों के साथ खिलवाड़ है। इस राज्य की लड़ाई में शहादत देने वाले राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, उनकी शहादत के साथ खिलवाड़ है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो, आपको अच्छी सड़कें चाहिए, आपको अच्छे स्कूल चाहिए, आपको अच्छे अस्पताल चाहिए, आपको सड़कें चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे। आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए लड़ाई लड़े, आपके लिए भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़े, आपके लिए स्कूल अस्पतालों की लड़ाई लड़े, लेकिन भगत सिंह जो है वो पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। इस मानसिकता से निकलना होगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, एक कहावत है। अपने हक की लड़ाई, अपने हक हकूकों की लड़ाई, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। अगर हम अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो रोज हमारे साथ जो होता है, हम ठगे जाएंगे। भ्रष्टाचार होगा, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होगा, स्कूलों में भ्रष्टाचार होगा, किताबों के बांटने में भ्रष्टाचार होगा, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार होगा, अस्पतालों में भ्रष्टाचार होगा, सड़कों के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार होगा। इस भ्रष्टाचार से अगर निकलना है, इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को मारना है, तो आपको जागना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये लड़ाई उमेश कुमार की है या ये लड़ाई उसकी है, ये लड़ाई उसकी है। अगर भ्रष्टाचार कहीं भी हो रहा है तो लड़ाई हम सब की है, हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ये उत्तराखंड राज्य फोकट में नहीं मिला। बहुत बड़े आंदोलन के बाद, शहादतों के बाद, खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, रामपुर तिराहा गोलीकांड, राज्य आंदोलनकारियों ने छाती पर गोली खाई, सीने पर गोली खाई, मां बहनों ने संघर्ष किया, तब जाकर ये उत्तराखंड राज्य मिला। लेकिन इस शहादत से मिले राज्य की कीमत को हम भूल गए। हम भूल गए उन शहीदों की शहादत को, जिन लोगों ने एक सपना देखा था कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे अपने अधिकारी होंगे, अपने नेता होंगे, हमें उत्तर प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा, लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, मैं एक बार आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि एक एक शेयर, दो शेयर आप जरूर करें। ये शेयर आप इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी आवाज दूर तक जाए,
ये शेयर आप इसलिए कर रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ यज्ञ किया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, उस यज्ञ में आपकी आहुति है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं गलत हूं? क्या आप लोग मुझसे सहमत नहीं हैं? क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होना चाहिए? कितने लोग आप मुझसे सहमत हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं। बताइए, आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप में से कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? बताइए, आप में से जितने लोग मेरी बात से सहमत हैं और मेरे साथ हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग मुझसे सहमत हैं या नहीं हैं। अगर सहमत हैं तो क्या मेरे साथ हैं आप लोग? इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आप मेरे साथ हैं? बताइए। बच्चे दिन रात लगकर अपना घर छोड़कर, पैसा मेहनत का पहाड़ से आकर, प्लेन से आकर देहरादून में रहकर तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं। उसके बाद उसका निर्णय आता है। जो बच्चे पास हो जाते हैं मेहनत से, उनके सर पर तलवार लटकी रहती है कि कब भर्ती निरस्त हो जाएगी, कब परीक्षा निरस्त हो जाएगी। जो लोग चोरी चकारी से, बेईमानी से पैसे देकर परीक्षा पत्र खरीद लेते हैं, वो लोग पास हो जाते हैं। अगर 1000 बच्चे चयनित होते हैं तो क्या 1000 के 1000 बच्चों ने भ्रष्टाचार किया होता है? नहीं। अगर मैं कहूं 50% बच्चों ने भी भ्रष्टाचार किया है, पेपर खरीदा है, तो बाकी 50% मेहनत करके जो बच्चे पास होते हैं, क्या उनके साथ भी ये अन्याय नहीं है? सोचिए, जो बच्चे अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई से दिन रात कमरा लेकर देहरादून में पढ़कर परीक्षा देकर पास होते हैं, उन बच्चों के दिल पर क्या गुजरती होगी? बताइए। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, सब एकजुट होकर लड़ें, एक दूसरे से ईर्ष्या ना रखें। बात रही क्रेडिट की, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं छोटी मानसिकता के लोग, जिनकी मानसिकता संकीर्ण होती है, जो लोग छोटा सोचते हैं, जो लोग अपना सोचते हैं, जिन लोगों का निजी स्वार्थ होता है, उन लोगों को क्रेडिट की चिंता रहती है। तो इसलिए यहां क्रेडिट की लड़ाई नहीं है मित्रों, लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लड़ाई है उन राक्षसों के खिलाफ जो लोग बच्चों के साथ धोखा करते हैं, जो लोग बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो लोग उनके सपनों को कुचल देते हैं। एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और 16 अगस्त का जो हमारी रैली थी देहरादून चलो, वो रैली हम निरस्त कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, निरस्त नहीं रद्द कर रहे हैं, फिलहाल के लिए स्थगित कर रहे हैं। अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फिर बड़ी लंबी लड़ाई लड़ेंगे, बड़ी रैली करेंगे। देहरादून चलो जो हमने इस बार एक नारा दिया था, हल्ला बोल देहरादून चलो, फिर दोबारा देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। आप सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो आप अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखते हैं, उस सहयोग को सदा बनाए रखें। और एक हाकम सिंह के बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही थी, मैंने सुना है कि वो हाकम सिंह भी गिरफ्तार हो गए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो मैं एसटीएफ को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हाकम सिंह लगातार फरार चल रहे थे। कोई कह रहा था वो विदेश चले गए, कोई कह रहा था वो लंदन चले गए, कोई कह रहा था बैंकॉक चले गए।
तो किसी को जानकारी है इस बात की कि हाकम सिंह भी गिरफ्तार हो गए? ऐसा सुनने में आया। आप में से किसी को जानकारी है? चलिए मैं आप सब लोगों से इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।